नमस्कार किसान भाइयों, सरसों के ताज़ा भाव और तेजी मंदी खबरों के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, जैसा कि हम आपको अपनी सरसों की तेजी मंदी रिपोर्ट में बता ही रहे थे कि 1000 रुपये की तेज़ी आने के बाद किसी न किसी स्तर पर एक बार ठहराव ज़रूर बनेगा। इस ठहराव के बाद आगे क्या पोजीशन बनेगी, यह सवाल अब गहराता जा रहा है। DHD न्यूज़ पर हमने हमेशा से चाहा कि हमारे किसान भाइयों को हर फसल का टॉप से टॉप भाव मिले। अपडेट देने के साथ साथ तेजी मंदी पर भी अपना नज़रिया आपके सामने रखते हैं। आज के दिन सरसों के बाज़ार में कंडीशन यही है कि सरसों अपने सीज़न के टॉप भाव के आसपास चल रही है और ऊंचे भाव पर अक्सर मुनाफा वसूली देखने को मिलती है। एक बार बाज़ार ठहरता है और उसके बाद फिर से ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ चलता है। दोनों ही दिशा में बाज़ार अपने फंडामेंटल के हिसाब से चलता है। इसलिए किसान भाइयों, बहुत ज़रूरी है कि सरसों का फंडामेंटल आज की डेट में क्या कह रहा है। आज की वीडियो में हम सरसों के बाज़ार का विश्लेषण तो करेंगे और साथ में फंडामेंटल को लेकर चर्चा भी करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, जिस तरह से कल सरसों का बाज़ार चला, उसे देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि एक ही दिन में 2-3 तरह का सेंटिमेंटल मार्केट में देखने को मिल रहा है। जैसे ही नाफेड और हाफेड की बिकवाली की खबर आती है, बाज़ार दबाव में आ जाता है और जब ग्राउंड पर सरसों नहीं मिलती है, उस समय बाज़ार फिर से तेज़ होता है। गौर करने वाली बात यह है कि सरसों का बाज़ार इस समय विदेशी बाज़ारों से बिल्कुल प्रभावित नहीं हो रहा है। किसान भाइयों, विदेशी बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। मलेशिया में शाम के सत्र में पाम तेल के दाम करीब 1% कमज़ोर हुए। साथ ही इस दौरान शिकागो में सोया तेल और चीन के डलियान बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में मंदी आई। जानकारों के अनुसार निवेशकों की मुनाफा वसूली से विश्व बाज़ार में खाद्य तेलों की कीमतों में गिरावट आई है। घरेलू बाज़ार में सरसों तेल की कीमतों में दूसरे दिन भी नरमी दर्ज की गई। हालांकि इस दौरान सरसों खल के भाव में हल्का सुधार आया। किसान भाइयों, जिस तरह से सरसों का बाज़ार चल रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि सरसों में ठहराव के बाद फिर से थोड़ी बहुत मजबूती बन सकती है, क्योंकि इस समय गर्मी अपने पीक पर चल रही है और गर्मी में तेल की डिमांड कम रहती है। इतना सब होते हुए पिछले दिनों सरसों का तेज़ होना यह बता रहा है कि सरसों का फंडामेंटल मजबूत है। उत्पादन में बहुत बड़ा पोल है। सही उत्पादन का डाटा अभी तक किसी के पास उपलब्ध नहीं है। जहां तक विदेशी तेलों की बात है, आज पाम तेल इसमें लगभग 1% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यह 4000 रिंगिट प्रति टन का लेवल मेंटेन कर रहा है। सोयाबीन के बाज़ार कमज़ोर चल रहे हैं, जो कि सरसों के भाव पर दबाव डाल सकते हैं। कुल मिलाकर सरसों का बाज़ार इस समय ऐसे मोड़ पर दिखाई दे रहा है जहां पर यह कुछ दिन ठहरने के बाद ही अपनी दिशा पकड़ेगा। इस समय सरसों में न ही बड़ी कमज़ोरी दिखाई दे रही है और ना ही बड़ी तेज़ी। सरसों के बाज़ार में जो मजबूती है वह इस समय सरसों की आवक पर निर्भर है। अगर आने वाले समय में 7 लाख बोरी की आवक लगातार मेंटेन रहती है तो भाव नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। इसके विपरीत दिशा में अगर आवक में कमी देखने को मिली तो भाव ऊपर भी जा सकते हैं। नई सरकार बनने तक बाज़ार में 100 से 200 रुपये की तेज़ी मंदी बने रहने के आसार है। जिन किसान भाइयों ने लंबे समय से सरसों को होल्ड करके रखा हुआ है, वह इस समय अपना माल निकाल सकते हैं और जो किसान भाई इंतज़ार करना चाहते हैं वे जयपुर के लेवल को मॉनिटर करते रहें। अगर 6200 का लेवल मेंटेन रहता है तो आगे चलकर 6500 तक के भाव जल्दी ही दिख जाएंगे। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाज़ार की तेजी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।